गुप्तचर के द्वारा बतलाया गया कि उन तपसी राजकुमारों के द्वारा और वो हनुमान नाम का जो बानर है उसके द्वारा हमारे पुत्र मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस कर दिया गया और उसे समाप्त भी कर दिया गया। महान शोक, अब लंका में सभी वीर समाप्त हो चुके हैं, कोई भी वीर नहीं बचा है। ये रावण स्वयं बचा है, ये रावण स्वयं अब युद्ध करने के लिए जाएगा। लेकिन एक बात याद आ गई, एक हमारा पुत्र है जिसका नाम है रावण। मैंने उसे मूल नक्षत्रों के कारण समुद्र में उसका जल प्रवाह कर दिया था। इस समय वो पातालपुरी का राजा है, बहुत बड़ा मायावी है वो। तो उसे अपने मंत्रों के उच्चारण से राज दरबार में बुलाया जाए, फिर उसे युद्ध स्थल में भेजा जाए। ओम ह्रीं क्लीं ऐं रमणाय। ओम ह्रीं क्लीं ऐं रमणाय। ऐसा लग रहा आकर्षक मंत्र का आवाहन मेरा स्वयं शरीर भयभीत हो रहा। कौन हो सकता, लेकिन ये मंत्र तो केवल हमारे पिता रावण को आता, न देवताओं में ऐसा मंत्र कोई जानता। तो क्या जिस पुत्र का परित्याग किया गया, अशुभ समझ करके मूलक नक्षत्र में मेरा जन्म, आज पिता को आवश्यकता पड़ी जो मुझे याद कर रहे हैं। चलता हूँ लंका की ओर। पुत्र है रावण, प्रणाम स्वीकारो हो। मैंने अपने मंत्रों के उच्चारण से तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। लंका में एक एक करके सभी वीर समाप्त हो चुके हैं। 2 तपसी राजकुमारों के द्वारा लंका पर आक्रमण कर दिया गया है और तुम्हारे चाचा श्री विभीषण भी उन्हीं के पास जाकर मिल चुके हैं। अब कोई भी वीर युद्ध करने के लिए नहीं बचा है। मैं जानता हूं कि तुम मायावी हो। उन दोनों तपसी राजकुमारों को छल के साथ अपने यहाँ ले जाके उन्हें समाप्त कर दो। पिताश्री, आपका आदेश शिरोधार्य है, लेकिन आपको विश्वास कैसे होगा? अवश्य मैं जानूंगा कैसे। तो जब आधी रात के समय आकाश मार्ग की ओर देखना, ऐसा विशेष चमत्कार होगा तो समझ लेना हमारे बेटा ही रावण के द्वारा सफलता प्राप्त की गई। विजयी हो। जब प्रणाम स्वीकार करें। चलता हूँ, वीर के समीप आ चुका हूँ, लेकिन देख रहा सभी भाल बानर सजग होकर के हनुमान समेत प्रहरी बन करके और अपने स्वामी की सुरक्षा कर रहे। लेकिन इस प्रकार से मैं जाता शिविर में प्रवेश करता तो ये हनुमान नाम का बानर ज्ञान नामक गणे में है, जान जाएगा युद्ध होगा, हो सकता है युद्ध में मारा जाऊं। तो मैं चाचा विभीषण का वेश धारण करता और शिविर में प्रवेश करने का स्वयं में प्रयास कर रहा हूं। जय श्री राम। रामादल के सभी वीर शयन कर चुके हैं और रात्रि का पहर प्रारंभ हो चुका है, इसलिए मुझे सजग प्रहरी की तरह पहरा देना होगा। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय भक्त विभीषण। कहाँ से आगमन हो रहा? मैं समुद्र तट पर बैठ करके राम भजन कर रहा था। राम भजन में इतना मैं मग्न हो गया कि मुझे समय का बोध ही नहीं रहा। श्री हनुमान जी, क्या मैं इस शिविर में प्रवेश कर सकता? भक्त विभीषण,
तुम समुद्र के किनारे निकल गए संध्या बंदन करने के लिए, परंतु ये रात्रि का दूसरा पहर प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में श्री राम जी शयन कर रहे हैं, उनके समीप में तुम जाना चाहते हो, जाओ, आज के बाद भूल मत करना। ठीक है हनुमान जी, आज के बाद कभी भी ऐसी त्रुटि नहीं होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं शिविर में प्रवेश कर चुका। सभी भाल बानर माया के प्रकोप में आकर के मूर्छित हो गए, लेकिन ये हनुमान नाम का बानर सजग है, इसके ऊपर हमारी माया का कोई प्रभाव नहीं। मैं समझ रहा हूँ राम महामंत्र के माध्यम से इसे भी मैं मूर्छित करूँगा। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस नाम तत्तुल्यम राम नाम बरान्ने, राम नाम बरान्ने, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस नाम तत्तुल्यम राम नाम बरान्ने, राम नाम बरान्ने। मूर्छित हो गया हनुमान नाम का बानर भी राम महामंत्र के माध्यम से। अब वो समय आ गया तपस्वियों का अपहरण करने के लिए। चलता हूँ। जय श्री राम। हमें प्रभु का दर्शन करना चाहिए। भक्तराज जागो। अरे हमारे प्रभु जी शासन पर शयन करते थे, आज उनका स्थान रिक्त है, खाली पड़ा हुआ है। श्री राम जी मुझे बिना बताए कहाँ चले गए? क्या किसी निशाचर की माया के द्वारा उन्हें लुप्त कर दिया गया? ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। हे सूरज की किरणें बतला दो, कहाँ गए श्री राम मेरे? हे सागर की लहरें बतला दो, कहाँ गए सुखधाम मेरे? क्या जिस नालायक ने सियाहरी, क्या उसने हरा राम को भी? हे दुष्ट दुराचारी अत्याचारी, क्या ले भागा दयाल निदान को भी? है आज मैं रावण तेरी लंका को आज समुद्र में बहा दूंगा, तेरे मस्तक के टुकड़े कर करके गिद्धों को ग्रास बढ़ा दूंगा। जिन नारायण ने तेरे भाई कुंभकर्ण को मारा है, जिन लक्ष्मण जी ने तेरे पुत्र मेघनाथ को संगारा है, जिनका बल पाकर के मैंने लंका का दहन किया, श्री अंगद जी ने वह सभा में जाकर के सारे वीरों के बल का दमन किया। ऐसे नारायण को तुम ले भागा है तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, दशहरा जीवित नहीं छोड़ूंगा। परंतु याद आया मैं पहरे पर था तो उत्तरदायित्व हमारा बनता है। किसका आगमन हुआ? याद आया भक्त विभीषण। कहिए वीर हनुमान। जब रात्रि का दूसरा पहर प्रारंभ हुआ था, हाँ। तुम शिविर में आए थे, मैंने तुमसे पूछा था कहाँ से आ रहे? तुमने उत्तर दिया था मैं संध्या बंदन करने के लिए समुद्र के किनारे निकल गया, और आज तुमने ये निशाचरी का परिचय दे ही दिया है। क्या? तुम दशरथ के भाई हो, कहाँ गए मेरे राम? अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे खोपड़ी फोड़ दूंगा। बोलो। मैं तुम्हारे पास आया? हाँ। नहीं नहीं, शायद तुम कोई सपना देख रहे थे। मैं स्वप्न देख रहा था। हाँ बिल्कुल। कैसा स्वप्न? क्योंकि मैं प्रभु के चरणों में गहरी निद्रा में सो रहा था। तुम प्रभु के समीप में थे? बिल्कुल। परंतु मुझे याद है तुम ही आए थे शिविर में, कोई दूसरा नहीं आया है। अच्छा, अब मुझे ज्ञात हुआ, वही अहिरावण हो सकता है, क्योंकि वही रूप मेरा ले सकता है और कदापि कोई नहीं। ये अहिरावण? हाँ। ये अहिरावण कौन है मैं जानना चाहता हूँ। मेरे भ्राताश्री, उसका पुत्र, रावण का पुत्र। ओह, अहिरावण। रावण का पुत्र अहिरावण। ये वही- तुम्हारा भेष बनाना जानता है और हाँ। तुम्हारा भेष परिवर्तित करके
श्री राम लक्ष्मण को ले भागा है, बिल्कुल। तो मैं ऐसे रावण को समाप्त कर दूंगा। आज मेरी महाहुक्के से आए महाभूचाल आएगा, आए लगेगी आग बार मेरे सतल फूट जाएगा। उछालूंगा उसको ऊपर को, आए पलट दूंगा। जब वो गिरेगा इस गदा से खंड खंड कर दूंगा। तुम निश्चिंत रहो, तुम राम शिविर की रक्षा करना, मैं पाताल लोक की ओर जा रहा हूँ। अगर आई रावण मेरे प्रभु को समाप्त करना चाहता है, उनके बल देना चाहता है, तो श्री राम जी की बल के पहले आए रावण, मैं तेरी बल चढ़ा दूंगा, तेरी बल चढ़ा दूंगा। ठीक है हनुमान, तुम पातालपुरी की ओर जाओ। श्री राम जी के चरण की भक्ति तुम्हें मिली, श्री राम जी के चरण की भक्ति तुम्हें मिली, राम जी के चरण की भक्ति तुम्हें मिली, श्री राम जी के चरण की भक्ति तुम्हें मिली। रावण के दल में तुमने मचा दी है खलबली, रावण के दल में तुमने मचा दी है खलबली। बली बली महान बली वीर वर बली, बली बली महान